राधे राधे जी, सबको राधे राधे। मैं राधे रानी आप लोगों के लिए कथा लेके आई हूँ पद्मा एकादशी की। आज पद्मा एकादशी है। मेरी कथा पूर्ण सुनिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। साल में 24 एकादशी आती हैं और जिस साल 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है वो उसको पुरुषोत्तम मास में कोई अधिक मास बोलता है, कोई पुरुषोत्तम मास बोलता है, कोई मल मास बोलता है। लेकिन 3 साल में एक बार आता है ज़रूर। कभी 2 साढ़ आ गए, कभी 2 कार्तिक आ गए, कभी दो महीना 3 साल में बढ़ता है। कोई भी बढ़े। अभी की बार 2 सावन है। पुरुषोत्तम मास की पद्मा एकादशी है। सब एकादशियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग नाम है, अलग अलग फल खाने का फल भी अलग अलग ही लिखा हुआ है एकादशी का। इसीलिए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कथा। मेरी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। एकादशी माता की जय हो, पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो, वैकुंठ के वासी की जय हो। सबसे पहला गणेश भगवान मनाइए, पूजा पाठ करिए, सुबह उठिए जल्दी, नहाना धोना करिए और सबसे पहले दिन ही आप तुलसी तोड़ लीजिएगा। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। तुलसी विष्णु भगवान पे चढ़ती है। तुलसी के बिना विष्णु भगवान संपूर्ण पूजा पाठ नहीं होती है। ये तुलसी माता पहले दिन तोड़िए, उसी दिन एकादशी को मत तोड़िए। और मैं आप लोगों को भी कथा सुना देती हूँ। सुबह उठिए जल्दी, नहाना धोना करिए, गंगा जल डाल लीजिए थोड़ा सा जो एकादशी के व्रत हैं, और जल में डाल के और फिर स्नान करिए। जल्दी सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, आसपास मंदिर हो तो कथा सुनिए। शाम और सुबह दिन में सोना नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं एकादशी को। और 2 बार फलिहार नहीं करना चाहिए, 1 बार ही फलिहार करिए एकादशी को। आपसे अगर मीठा हो सके तो मीठा खाइए, सेंधा नमक हो सके तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। एकादशी माता की जय हो, पद्मा एकादशी की जय हो। एक राजा था, उसके बहुत सारी रानियां थी। वो उसके पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी तो उसने बहुत सारे पूजा पाठ धर्म शास्त्र सब करवाए, लेकिन एक उसको बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। तो बहुत दुखी रहने लगा राजा, क्योंकि जिसने गृहस्थी जीवन अपना बना रखा है। देखो भाई, बच्चा होना भी ज़रूरी है, बच्चों के बिना भी कुछ नहीं है। और बेटा होना तो ज़रूरी इसलिए है कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बेटों के बिना मुक्ति नहीं है। वैसे तो पता नहीं किस चीज़ में मुक्ति है और किस चीज़ में नहीं मुक्ति है, वो तो परमात्मा ही जाने क्या मुक्ति है क्या नहीं है। लेकिन अच्छा कर्म कीजिए, जो हमसे बन सके अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। एकादशी तो अपने पुरजनों, अपने पितरों को भी मोक्ष देती है और अपने को यहाँ अंधन देती है, सब मनोरथ पूर्ण करती है। एकादशी का से बड़ा कोई व्रत नहीं है, इतना बड़ा एकादशी का व्रत है। मन चाहा मनोरथ पूर्ण करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान। उस राजा का तो पुत्र नहीं था, बेचारा क्या करता, बहुत दुखी रहता था। एक बार की बात है, वो बोले कि अब राजपाट छोड़ के मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो उसकी रानी थी, वो बोली कि मैं भी चलूँगी आपके साथ में तपस्या करने के लिए। बोला ठीक है चलो। रानी तो बहुत सारी थी, लेकिन एक रानी उसके साथ चली गई। बहुत साल हो गए उनको तपस्या करते करते, लेकिन भगवान ने नहीं सुने उनकी हड्डियों का फिर सिर्फ पूरा मांस उतर गया दोनों का, और सिर्फ बेचारों की हड्डी हड्डी रह गई। तो क्या करते फिर, भगवान ने फिर भी नहीं सुनी। वो एक रानी बेचारी बोली कि मैं क्या करूं, ये भगवान कब खुश हो गया आप। तो वो राजा को बोली कि चलो चलते हैं, देखा जाएगा, भगवान तो नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा बेचारा ने कष्ट उठाया। तो रानी ने राजा को लेके साथ में चल पड़े आगे। अत्रि ऋषि और अनुसुईया सती थी, पतिव्रता नारी थी, उनका आश्रम दिखा। जाके उनके कदमों में गिर गए कि हे अनुसुईया सती, हे अत्रि ऋषि, हमारे दुख दूर कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। तो बोले कि आपको क्या दुख है, बैठिए। अनुसुईया बहुत सती थी, सबसे पहले नंबर पर अनुसुईया का ही आता है। पतिव्रता नारी का पहले में उसी का नाम आता है। अनुसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है।
उसी के चरणों में गिर गई रानी जाके कि हे माता, हे माँ अनुसुईया, मेरा दुख दूर करिए। मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ और मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। तो रानी अनुसुईया ने बोला, अनुसुईया सती ने बोला कि आप व्रत रखिए एकादशी का, पुरुषोत्तम मास में एकादशी जो पद्मा एकादशी है उसका व्रत रखिए। दशमी के दिन विधि विधान से व्रत रखिए। दशमी के दिन एक समय भोजन नवमी के दिन करिए और दशमी के दिन फलिहार करिए और ज़मीन पे आप सोइए और अपने जो जितने भी कर्म धर्म हैं सब झूठ है और झूठ कूठ मत बोलना। पहले दिन त्याग देना एकादशी से। एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। महत्व सुनना, व्रत रखना, सुबह जल्दी उठना और नहाना धोना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना और विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत रखो, आपको संतान जरूर होगी। अनुसुईया सती ने उनको आशीर्वाद दिया। रानी को अपने घर आए, उनके सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र इतना विद्वान पुत्र उनके पैदा हुआ, बहुत किसी से भी वो हारता नहीं था। विजय पुत्र का उनको आशीर्वाद लेके जब वो अपने घर आए, हे अनुसुईया सती, वे श्री राम, भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा करना। सावन का महीना है और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा पाठ करना। आप लोगों का सब मनोरथ पूर्ण करे एकादशी माता। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय हो पद्मा एकादशी की। एकादशी के नाम भी अलग अलग हैं, एकादशी भी अलग अलग हैं। एक एकादशी के एक किसी का नाम नहीं है, सबके माध्यम अलग अलग हैं, सबका नाम अलग अलग है। एकादशी माता की भूल चूक क्षमा, गलती सलती माफ़। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को आगे बढ़ाना। और सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ के मेरी तरफ से, श्री राधे रानी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।